हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन अपने गॉड आई की मदद से स्पेस में चला गया था ताकि उनके साथियों को कोई खतरा ना हो और उनकी फाइट बंद हो जाए, पर स्पेस में किसी ने चेन पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से चेन को वहां से वापस निकलना पड़ा। लिंक जेन ने सब लोगों के साथ मिलकर चेन पर अटैक कर दिया था, लेकिन जिशुआन ने अपनी ग्रेट अंडरवर्ल्ड फॉर्मेशन की मदद से चेन को बचा लिया था और वो चेन को लेकर वहाँ से दूर भाग रही थी, पर उसकी बॉडी में से इम्प्रेस डोंगवा के ब्लड की पावर खत्म हो गई थी, जिस वजह से वो दूर नहीं भाग पाई थी। एल्डर वू और एल्डर लिन बहुत सारे लोगों को लेकर चेन को मारने के लिए आए थे, पर चेन ने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को एक्टिवेट करके उनकी हालत खराब कर दी थी। फिर अब हम देखते हैं कि हेवनली लाइटनिंग से चेन पर अटैक हो जाता है, इससे वो घबरा जाता है और अपनी ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड की मदद से हेवनली लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। मगर हेवनली लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से चेन उसे नहीं रोक पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। एक स्टूडेंट चेन से कहता है कि तुम कह रहे थे कि आज तुम हमें मार कर रहोगे, पर तुम्हारी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम हमारा मुकाबला कर सकते हो। अब तुम बुरी तरह से घायल हो चुके हो और इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन का मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम हार मान लो और हमारे हाथों मारे जाओ, वरना हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। अचानक चेन की बॉडी पर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा ग्लो करने लगता है और चेन की हालत सुधरने लगती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, अचानक मेरी हीलिंग पावर इतनी ज्यादा तेज कैसे हो गई और अब मेरी एनर्जी भी काफी तेजी से रिकवर हो रही है। टाइक्सो ड्रैगन कहते हैं कि तुम्हारे कल्टिवेशन कोर का डिवाइन थंडर लगातार तुम्हारी सोल और बॉडी को पावर दे रहा है। इसके साथ तुम्हारे पास एशियन सीक्रेट बॉडी की ब्लड लाइन भी है, जिस वजह से हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम्हारी मदद कर रहा है और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी जल्दी ठीक हो रही है। ये बात सुनकर चेन खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर अब खुद हेवन मेरा साथ दे रहा है तो मैं हार नहीं मान सकता। आज मैं इन कमीनों को खत्म करके रहूंगा। ये कहकर चेन आसमान में चला जाता है और ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज कर देता है, जिससे उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगते हैं और चेन हेवनली लाइटनिंग की पावर को एजो करने लग जाता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि चेन पागल हो गया है, इसीलिए बुरी तरह से घायल होने के बाद भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज कर रहा है। इस तरह ये मर जाएगा और हमारा काम आसान होगा। एल्डरलिन कहती है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है, चेन कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। चेन अपने ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड की मदद से हेवनली लाइटनिंग को एजो कर रहा था, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी, पर उसकी पावर बढ़ती जा रही थी, जिससे वो बहुत खुश था। वो कहता है कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन खतरनाक होता है, पर उन्हें नहीं पता कि ट्रिब्यूलेशन एक ब्लेसिंग होती है। तभी वहाँ एक लाइटनिंग ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर चेन के होश उड़ जाते हैं और वो टाइक्सो ड्रैगन से इसके बारे में पूछता है। टाइक्सो ड्रैगन कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एशियन सीक्रेट बॉडी की डिवाइन ब्लड लाइन एक नेचुरल डिजास्टर है जो हेवन विल के खिलाफ होता है, जिसे एशियन डिवाइन पनिशमेंट कहा जाता है। डिवाइन पनिशमेंट की पावर दुनिया को बदलने वाले खतरनाक ट्रिब्यूलेशन के बराबर होती है। भले तुम अपनी सोल को गॉड आई के फेरी वर्ल्ड में छुपा लोगे, पर डिवाइन पनिशमेंट से बच नहीं पाओगे। अब सिर्फ डिवाइन पनिशमेंट को पार करके ही तुम जिंदा रह सकते हो। तभी वहाँ 5 लाइटनिंग बिस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं और चेन को घेर लेते हैं। वो अब जोर से रोर करते हैं, जिसकी वजह से चेन जमीन पर गिर जाता है। मेजेस्टी अपने मैजिकल पोर्टल की मदद से ये सब देख रही थी। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर ये एशियन सीक्रेट बॉडी की एशियन डिवाइन पनिशमेंट है। खुशी की बात है कि उसे डिवाइन ट्रेजरी मिला, वरना एशियन सीक्रेट बॉडी पूरी तरह से बदल जाती। 5 लाइटनिंग बिस्ट अपने पावर कंबाइन करके एक लाइटनिंग बॉल को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसकी मदद से चेन पर अटैक करते हैं। चेन अपने ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड की मदद से लाइटनिंग बॉल पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइटनिंग ड्रैगन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से चेन पर अटैक करता है, जिससे चेन को काफी तकलीफ होती है, पर वो हार नहीं मानता। वो अपनी फेदर्स को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से जाकर लाइटनिंग ड्रैगन की गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से उसकी लाइटनिंग ड्रैगन सील डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाइटनिंग टाइगर चेन पर अटैक करने के लिए आता है, पर चेन उसकी गर्दन को काट देता है, जिससे लाइटनिंग टाइगर सील भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाइटनिंग स्नेक और लाइटनिंग फिनिक्स एक साथ चेन पर अटैक करते हैं, मगर चेन अपने गॉड कुलड्रॉन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से दोनों बिस्ट सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे लाइटनिंग किलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो गॉड कुलड्रॉन पर अटैक कर देता है। चेन गॉड कुलड्रॉन की पावर बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है, पर फिर भी वो किलिन के अटैक को नहीं रोक पाता और तेजी से जाकर जमीन पर गिरता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। चेन की हालत देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। एल्डरलिन कहती है कि चेन इतना ज्यादा बेवकूफ है कि हालत खराब होने के बाद भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन को चैलेंज कर रहा है। उसे अपने किए की सजा मिल गई है, बस अब हमें इसे जान से मारना है। चेन गौर से कहता है कि क्या आप सच में मुझे जिंदा रहने का एक भी मौका नहीं देंगे। टाइक्सो ड्रैगन चेन से कहते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंदर हेवन एंड अर्थ की विल और हेवन की मैजेस्टी होती है। तुम जितना ज्यादा हेवनली ट्रिब्यूलेशन से डरोगे, इसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तुम सिर्फ इमॉर्टल विल और इनविजिबल ताओ के साथ ही इसका मुकाबला कर सकते हो, इसीलिए अब तुम्हें एक ट्रू संत बनकर हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करना होगा। ये सब बातें सुनकर चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं इस तरह नहीं मर सकता हूँ, मैं एक इमॉर्टल हूँ, भले ही आज हेवन भी मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, पर कोई भी मुझे सर झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकता। लाइटनिंग किलिन 4 लाइटनिंग बिस्ट सील्स को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। 5 लाइटनिंग बिस्ट अपने पावर को कंबाइन करके एक लाइटनिंग पाम को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से चेन पर अटैक करते हैं। इससे चेन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है और तेजी से लाइटनिंग पाम को चीरते हुए निकल जाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके डिस्ट्रॉय होते हैं 5 लाइटनिंग बिस्ट सील से भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी की वजह से वहाँ मौजूद लोगों को काफी तकलीफ होती है। इतने वक्त में एल्डर वू को होश आ जाता है और चेन को हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पार करता देख उनके होश उड़ जाते हैं। हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अंदर से डिवाइन पावर निकलकर चेन की बॉडी में एजो हो जाती है, जिसकी मदद से चेन कॉन्गमिंग स्टेज के 4th लेवल पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि मैं कॉन्गमिंग स्टेज के 4th लेवल पर पहुंच गया हूँ और हेवनली ट्रिब्यूलेशन के 5 लाइटनिंग बिस्ट को आने के बाद में हेवन एंड अर्थ की डिवाइन एनर्जी का यूज अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा
है कि मैं हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। ये कहकर चैन हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकलती है। उन एनर्जी वेव्स की वजह से वहाँ मौजूद लोगों को काफी तकलीफ होती है। एक स्टूडेंट कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है कि मेरा कल्टिवेशन कोर किसी पावरफुल ऑरा की वजह से दबा दिया गया है और अब मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात सुनकर एल्डर लिन के होश उड़ जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या हो रहा है। चैन अपनी ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड हाथ में ले लेता है और एल्डर उसे कहता है कि आखिरकार आज हमारा हिसाब बराबर करने का मौका आ ही गया। ये कहकर वो अपने सोर्स स्लेश से उन पर अटैक कर देता है, जिससे एल्डर वो घबरा जाते हैं। वो अपने मैजिकल टेक्निक की मदद से सोर्स स्लेश को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो अटैक को नहीं रोक पाते और एक चट्टान से जाकर टकराते हैं, जिससे उन्हें काफी दर्द होता है। चैन उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि एक वक्त पर मैं जेयांग सेक्ट को अपना घर मानता था और तुम्हें अपने रिलेटिव्स की तरह देखता था, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे सेक्ट से निकाल दिया और मुझे मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुमने मेरे दोस्तों और फैमिली को भी नहीं छोड़ा। एल्डर वो कहते हैं कि दुनिया पावरफुल लोगों की है और तुम जैसे कमजोरों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। ये दुनिया का नियम है कि पावरफुल लोग जिंदा रहते हैं और कमजोर हमेशा मारे जाते हैं, तो मैंने तुम्हें मारकर कोई गलती नहीं की थी। चैन कहता है कि अगर पावरफुल लोगों को दुनिया में रहने का हक है और कमजोरों को मार देना चाहिए, तो इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो अपने डिवाइन बो एंड एरो को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डिवाइन एरो से एल्डर वो पर अटैक कर देता है। डिवाइन एरो एल्डर वो की चेस्ट में घुस जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। एल्डर लिन भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। चैन अपने सोर्स स्लेश की मदद से आधे स्टूडेंट्स को मार देता है और बाकी लोगों को मारने के लिए उनके पीछे चला जाता है। फिर हम जुआन जैन को देखते हैं, वो लिंग जैन से फाइट कर रहा था। उसे चैन का मैसेज आता है जो उसे वापस आने के लिए कह रहा था। जुआन जैन सब लोगों से कहता है कि चैन सही सलामत निकल गया है, अब हमें भी यहाँ से चलना होगा। ये बात सुनकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर लिंग जैन हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, ये इस तरह यहाँ से क्यों जा रहे हैं। रूलोंग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चैन अपनी जान बचाकर भाग गया है, इसीलिए सब भी उसके पास जा रहे हो। ये बात सुनकर चैन एल्डर वो को मैसेज भेजता है, पर उनका कोई जवाब नहीं आता, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम टोंग जुआन को देखते हैं, वो एंग्यू सेट के एल्डर्स के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आता है और कहता है कि हमें सेक्ट में जाकर बैकअप लेकर आना होगा। हम यिनजी को मरने नहीं दे सकते, इसीलिए जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। एल्डर्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, पर फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होती, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। टोंग जुआन समझ जाता है कि एंग्यू सेक्ट में कोई गड़बड़ हो गई है, इसीलिए सारे एल्डर्स को लेकर तेजी से एंग्यू सेट